इसराइल का मोदी सरकार के साथ मजमून गठजोड़ मंजर-ए-आम पर आ गया। श्रीनगर पहुंच चुके हैं इसराइली एहलकार तकनीकी साजो सामान से लैस है। इसराइली एहलकारों की आमद पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम मुहिम जुई की सहूलतकारी। पाकिस्तान अगले चंद सालों में इस तरह रॉकेट की तरह आगे जाएगा और फिर हमारी स्पीड को कोई नहीं पकड़ सकेगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हम इतने आगे जाएंगे, अब मैं बता दूं ये इतने आगे जाएंगे जो इनकी पार्लियामेंट है उसका मलबा भी इनको नहीं मिलेगा। इसराइल बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत गजा के फलस्तीनियों को निशाना बना रहा है। रोजाना खवातीन और बच्चों समेत दर्जनों अफराद को शहीद करने के साथ साथ इसराइली इकदाम से गजा में इंसानी बहरान शिद्दत अख्तियार करता जा रहा है। अब इन भड़कों को कौन समझाए कि इजराइल तो इनका भी कुत्ता बना है। इस वक्त इंडिया पर कोई प्रेशर दुनिया में किसी मुल्क की तरफ से नहीं है कि तुमने हथौला रखना है। तमाम मुल्क बल्कि इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि जाके मारो पाकिस्तान। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर ने परिवार को विदेश भेज दिया है। पाकिस्तान के कई बड़े अफसरों ने भी अपने परिवारों को विदेश भेज दिया। भारत पाकिस्तान पर हमला करते रुक क्यों गया? भारतीय हमले के रास्ते में इसकी अपनी कौन कौन सी कमजोरियां? अब जो इंडिया टुडे रिपोर्ट कर रहा है कि ट्विन फाइनेंशियल स्ट्राइक्स इंडिया सोच रहा है, प्लान कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और वो टेरर फंडिंग को बुनियाद बना रहा है। वो FATF जिससे हम 2022 में निकल गए थे उसमें दोबारा डलवाने के लिए इंडिया ने कोशिशें तेज कर दी हैं और IMF को भी ये कन्विंस किया जाएगा कि जो वो फंड देने जा रहे हैं 9 मई को जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है वो ना दिया जाए, क्योंकि ये टेरर फंडिंग में पाकिस्तान यूज कर रहा है। कोई नई बात तो है नहीं। टेरर फंडिंग में तो आप ये फंड जहाँ से IMF इसीलिए तो आपको लोन नहीं देता है क्योंकि आप यूज करते हैं। आपको अब धीरे धीरे अपनी औकात पता चल रही है। होगी अमेरिकी नायब सदर JD वैंस की, जिन्होंने पाकिस्तान को कटहरे में खड़ा कर दिया। अल्लाह न करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है, अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें। कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। है मोदी साहब ने तय कर लिया, मुझे लगता है गुस्से में है, वो गुस्से में। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है। इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आपको बता दूं कि अभी अमेरिका से जो JD वैंस आए थे उन्होंने भी पाकिस्तान की बहुत ही कड़ी निंदा की है और साथ ही साथ इजराइल तो आपको पता ही है कि उसके अगेंस्ट रहता ही है। अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि तीनों मिलकर पाकिस्तान पर हमला ना कर दें, क्योंकि जगह जगह से डील चल रही है और मोदी जी भी अपने मतलब जो मिलिट्री के डिफेंस के जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं और एक प्लानिंग के तहत बहुत अच्छे से काम चल रहा है। धीरे धीरे पाकिस्तानी जो भारत के अंदर है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, वहां से भारतीयों को बुलाया जा रहा है। पहले ही ये अल्टीमेटम दे दिया गया है। अब इस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही ज्यादा कहीं ना कहीं सदमे में है और उसको डर बैठा हुआ है। रात को नींद भी खराब हो चुकी है उनकी। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो अपनी भारतीय आर्मी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एक लाइक से और कमेंट से आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें एक मोटिवेशन मिलता है काम करने के लिए। अगर आप लाइक कर देते हैं और कमेंट कर देते हैं तो हमें मोटिवेशन ये मिलता है कि आप जो हमारी फैमिली यूट्यूब फैमिली हमसे जुड़ी हुई है वो हमें सपोर्ट करती है और हमें भी आगे काम करने का जो है हौसला बढ़ता है। तो प्लीज एक लाइक और वीडियो को शेयर और एक कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। या पाकिस्तान के प्रति 2 बात भी आप लिख सकते हैं। कौन आता है पाकिस्तान, लेकिन डिप्लोमेट्स और इस तरह की जो अगर चलती रहता है कुछ, तो इस सिचुएशन में अच्छा यूके ने भी, इंग्लैंड ने भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जिसमें यह कहा है कि पाकिस्तान से दूर रहें अपने सिटीजन्स को। अब ये सब क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया के हमले का इंतजार है सबको और सबको ये पता है कि भारत कहीं पर भी हमला कर सकता है, क्योंकि कंट्रीज ये देख रहे हैं कि अभी तक ये पता नहीं चल सका। भारत ने ये बड़ा ही छुपा के रखा है। ये एक टैक्टिक्स होते हैं, ये वॉर स्ट्रेटेजीज होती हैं, क्योंकि ये नहीं पता कि वो कैसे करेगा। जब भारत की ड्रिल्स, जो मैंने आपको अपने प्रीवियस शो में बताया कि भारत ने अपनी जो आक्रमण के नाम से ऑपरेशन स्टार्ट किया और उसमें अपनी ड्रिल्स की, तो वो भी फजाइया, बहरिया और जमीनी फौज, जितनी भी फौज हैं, जितनी भी सेक्शंस आर्मी के, उन सब की ड्रिल्स हुई। वो इसलिए कि अगर वो सिर्फ अपनी एयरफोर्स की ड्रिल्स करते तो सब समझते कि ये इसका मतलब है कि कोई ऐसा हमला करेंगे जो कि एयरफोर्स के थ्रू होगा। अगर वो अपनी सिर्फ आर्मी की ड्रिल्स करते, कहते ये जमीनी रास्ते से जाएंगे। उन्होंने सारी हर तरह की ड्रिल्स की, जिससे ये समझ में नहीं आ रही सबको कि वो कौन सा हमला करने लगा है इंडिया पाकिस्तान पर, कैसा हमला करेगा। पाकिस्तान के अंदर भी जो इस तरह के वॉर स्ट्रेटजीज बनाने वाले या जो भी अथॉरिटीज और जो इसमें आर्मी के प्रोफेशनल्स होते हैं वो भी ये सोच रहे होंगे बैठ के कि कैसा हमला होगा। तो जब पता नहीं है किसी को, लेकिन ये पता है कि भारत से हमला होना ही होना है पाकिस्तान पे, तो फिर इसलिए कंट्रीज ट्रैवल एडवाइजरीज जारी कर रहे हैं कि पाकिस्तान अभी ना जाए। ये देखें
ये एक बड़ा धक्का लगेगा पाकिस्तान को। चलें हम कहते हैं टूरिज्म नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, तो एक तरफ जहां कश्मीर के अंदर टूरिज्म को धक्का पहुंचा और वहां पर 27 लोग, उसके अंदर 27 व्यक्ति मारे गए, तो फिर दूसरी तरफ कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। तो जो यानी लोग आते थे तो वो देखेंगे तो सही ना कि इसका मतलब है कि जो अगर किसी भी उस पर जा रहा था तो वो रुक जाएगा, तो ये भी तो नुकसान हो रहा है ना आपका। जहां आपने जब स्पेस बंद की, एयर स्पेस, तो आपने कहा जी ये तो भारत को नुकसान हो रहा है उसकी एयरलाइन को, हालांकि नुकसान उसको होता है जो एयर स्पेस बंद करे, क्योंकि उससे फिर आपको वो जो पैसा आता है थोड़ा बहुत वो भी नहीं आता। अच्छा, दूसरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरी खबर ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया की मदद कर रहा है, और वो ऐसे कि कुछ इजरायली कह रहे हैं क्योंकि 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो इंडिया, दे अराइव्ड इंडिया पहुंचे हैं। और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं, वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं, कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में। तो लड़ाई के में अगर भारत जो है वो अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन चीजों की जरूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूंगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है फिर ठीक होगा, क्योंकि भारत के सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं, कौन नहीं है, सभी से उनके ऐसे जबरदस्त रिलेशन है, तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज के नाम नहीं। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आपके कंट्री में इजराइल से किसी का आना जाना बंद है और यहूद और नसारा की वो साजिशें आप चलाते रहते हैं और ना आप खुद इजराइल जाते हैं, और पासपोर्ट पे भी आपने फजूलियात किस्म की वो लिखवाई हुई हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो उसके वहां पे नहीं जा सकते आप इस पे, तो दूसरे कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का तो इजराइल बहुत ही जबरदस्त दोस्त है, और इजराइल से लोग इंडिया आते भी रहते हैं और इंडिया से इजराइल जाते भी रहते हैं। ये आपके लिए एक अजूबा बात है नॉर्मल कंट्रीज के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है इजराइल में ट्रैवल करना और वहां से जाना। तो हो सकता है वो वैसे ही पहुंचे हो, मतलब इजराइल से क्या, वहां पे तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर गेस्ट वहां पे अराइव्ड तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है। ओके, वो तो यानी ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हमला होने वाला हो तो तब तो हर तरफ ही बंदा सोचता है ना कि अच्छा ये अगर वहां पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ मदद करने आ रहा है, क्योंकि हम तो हमास के लिए जो है वो रैलियां निकालते रहे आप लोग। अब आपके कंट्री में जब हमास की सपोर्ट की जाएगी और इजराइल के खिलाफ जो है वो रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, वहां पे मौलवी जो है वो क्या कहें कि दमादम मस्त कलंदर करते रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर वहां पर यूरोपियन कंट्री इजराइल के खिलाफ जो है वो आप वो करेंगे बाइकआउट चीजों का, ये करो, ये कुछ होता रहा वहां पर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कंट्री आपके साथ खड़ा होगा या अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा? वो तो कहेंगे, उनका तो सब बनता है कि इन्होंने हमारे साथ, जब हमारी जंग हो रही थी इजराइल और हमास की, तो मौलाना फजलुर रहमान ने किसको बुलाया था, इस्माइल हनिया को वहां पर, और तकरीरें हुई थी, तो ये तो मौका मिला इजराइल को। ठीक है, अब पै जाओ, अब इंडिया वैसे भी उनका दोस्त है। देखें, मैं तो इसको ऐसे ले रही हूँ, हाँ ठीक है, ये भी बात है कि उनके पास ये मौका आया कि इनसे इस तरह बदला लेते हैं। जब हमारी जंग हो रही थी तो उन्होंने उनका साथ दिया था, तो अब वो वैसे भी इंडिया का दोस्त है इजराइल। ठीक है, छोड़े, आगे निकले, ये तो कोई बात ही नहीं। और सेकेंडली एक और बात, तुर्की की आपकी मदद नहीं करेगा, चीन आपकी मदद नहीं कर रहा, चाइना से आप मदद को कहेंगे ना। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका से जो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका से आपने बुलवाया था ना, एक रिक्वेस्ट की थी कि भाई भेज दें। तो इसी तरीके से जिसका जो अलाय होता है, जिसका जो दोस्त होता है, वो उसकी मदद करता है। आपके जो दोस्त हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, उनसे जो है वो चाइना, टर्की, जो भी हैं एक दो, उनसे जो चाहिए होगा आप भी लेंगे। लेकिन एनीवेज इंडिया को किस चीज़ की है ज़रूरत? कहने का मकसद ये कि इतना हर किस्म का हथियार और हर तरह का वेपन और हर तरह के एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। वो तो पहले ही S-400 से लेकर क्या क्या कुछ है। तो अच्छा, तो ये है एक। तो अब हम आते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ, और वो ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान पर बात कर दी है, और वो उनसे पूछा जा रहा था हर जगह पर, जब हर जगह ये खबर, पूरी दुनिया में एक ही खबर चल रही है इस वक्त, कैन यू इमेजिन कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने लगा है, इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करने वाला है, जंग शुरू होने लगी है, भारत पाकिस्तान से जंग करने लगा। हर जगह पर ये वाली खबर चल रही है, पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे। तो सुपर पावर्स के जो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनसे भी यही सवाल हो रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप से भी ये सवाल हुआ कि सर ये बताएं, वो एयरफोर्स 1 में जर्नलिस्ट मौजूद थे, उनमें से एक ने कहा कि ये जो है आपके जो टर्म थी उसमें आपने कहा था पिछली टर्म कि हम दोनों की कंट्रीज के बीच जो है वो डायलॉग करवाऊंगा और मैं ठीक अच्छे रिलेशंस करवाऊंगा, इसके ऊपर क्या आप क्या कहेंगे? तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसके ऊपर ये कहा कि आई एम क्लोज टू इंडिया। ठीक है, उन्होंने कहा आई एम क्लोज टू इंडिया, और पाकिस्तान का भी कहा
आई एम क्लोज टू इंडिया पाकिस्तान, दैट वाज अ बैड वन, ये उनका कहना था। और वो जो हमला हुआ पहलगाम पर, उसको उन्होंने कहा कि वो जो है अच्छा नहीं था, बहुत ही बुरा था, दैट वाज अ बैड वन, जो कुछ हुआ है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये कहा कि ये दोनों अपना मसला खुद हल करेंगे। उन्होंने कहा कि ये इनको करने ने खुद ही। अब इससे क्या पता चलता है? इससे देखें, जो लोग ये कह रहे हैं ना, इसमें दो बातें सामने आ रही हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो ये बात की, उन्होंने कहा कि ये अपना मसला खुद ही हल करेंगे, खुद ही इनको जो है वो एग्जैक्टली मैं आपको बता